देखो आज टाइम एंड वर्क पढ़ना था तो टाइम एंड वर्क हमने लिख दिया, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। और हम जानते हैं कि अगर किसी काम को करने के लिए, अगर मान लो एक्स टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम अब बढ़ा रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एफिशिएंसी कम रहा है उस बंदे का कि मतलब बढ़ रहा है। कम हो रहा है। टाइम ज्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी कमेगा, और टाइम कम लगेगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, है ना। यस सर। टाइम एंड वर्क का क्या मतलब रिलेशन ही है एफिशिएंसी से। एक काम को जितना टाइम में करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका एफिशिएंसी होगा। क्लियर। तो अभी हमने बताया था कि A:B रहेगा, ठीक है, दिया हुआ। मतलब कोई बंदा है जिसका काम करने टाइम जो लेता है किसी एक काम करने के लिए 3:4, ठीक है, ये रेशियो है उनका। तो इफिशियंसी क्या होगा, जब हम जानते हैं टाइम इफिशियंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफिशियंसी उल्टा लिख देते हैं इसमें इन्वर्सली में। यस। क्लियर। या वैसे भी लिख सकते थे 1/3 1/4, अब उसको मल्टीप्लाई करते उसका एलसीएम से तो फिर यही निकलता, जैसा कि इसमें कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मान लो दो में तो क्या करते थे, आप मतलब उल्टा पुल्टा लिख देते थे तो हो जाता था, है ना, इसको इधर लिख देते थे और इसको इधर लिख देते थे। क्लियर। जैसे यस सर। 3 को इधर लिख दिए और 4 को इधर लिख दिए, यही कर रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में। लेकिन यहाँ पे दो था, अब क्या है, तीन तीन आइटम दिया हुआ है, इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है 3 4 6, ठीक है, ये रेशियो है। अब टाइम का रेशियो पूछ रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, या तो इस तरीके से लिख देंगे 1/3 1/4 1/6, ठीक है। और अब फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आएगा 12 तीनों का, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है, अगर इफिशियंसी दिया है, टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो जिसका निकालना है हमको, मान लो ए का निकालना है, ए का 3 इफिशियंसी था, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को छोड़ के इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, बी और सी का, जिसका निकालना है उसको छोड़ के दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। क्लियर। बी को निकालेंगे तो बी में भी सेम करेंगे, बी को छोड़ देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, आ गया 18। ए का निकाले थे तो 4 × 6 24, बी का निकाल रहे हैं तो क्या इसको छोड़ेंगे, और 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। और सी का निकालना है तो 6 को छोड़ेंगे, 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इतना, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 2, यही आएगा रेशियो, ठीक है। यस सर। किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। नहीं सर। चलो अब पूछेगा, इफिशियंसी पूछेगा, ठीक है। कोई ए एक बंदा है, किसी एक काम को करने के लिए वो लेता है 20 दिन। बी कोई एक बंदा है, सेम वर्क को करने के लिए कितना लेता है, 25 दिन, सेम वर्क। ठीक है। अब पूछेगा दोनों का एफिशिएंसी क्या है, तुम बताओ। 4:5 सर। 5:4। 5:4। 4:5 कैसे होगा, जो कम ले सर रहा है फाइव टाइम, 5:4। जो कम ले रहा है टाइम उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा कि कम होगा। ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा सर। तो 5 पहले आना चाहिए ना, 5:4 होना चाहिए। इफिशियंसी पूछ रहे हैं ना हम। क्लियर हुआ ये चीज कि क्या होगा। देखो एक काम तो एक ही है, ए भी कर रहा है उसी को काम को, बी भी कर रहा है उसी काम को, तो ये 5:4 कैसे आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, हाँ सर। सब हाँ कुछ समझ में आया। सर। ये क्या दिया हुआ है हमें रेशियो, ये जो दो का दो दिया हुआ है, ये क्या चीज का रेशियो है, टाइम सर।
टाइम का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या आया? 4:5। Yes, Yes, sir. sir. तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा? 5:4. 5:4. तो ये तरीका था कि टाइम दिया हुआ है 20, 20 और ये 25, ये रेशियो दिया हुआ है टाइम का रेशियो। इसका मतलब है 4:5 दिया हुआ है टाइम का रेशियो। ठीक है, Yes, sir. इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4। सिंपल था। Yes, sir. Yes, sir. एक तरीका ये है, एक तरीका है इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा जो दोनों से कटे? 100 आएगा। निकाल के देख लो। Yes, sir. 100 आएगा। तो ये 100 कितना टाइम है? 5, sir. 5 टाइम है। ये कितना टाइम है? 4 टाइम। 4 time. Yes, ये sir. ये जो रेशियो निकला ये क्या है? 5:4. Efficiency का ratio. ये इफिशियंसी है निकला। Yes, sir. इफिशियंसी पर डे होता है, ठीक है। ये भी इफिशियंसी निकला। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ? एक एक दिन में ये 5, ये जो टोटल, और इसको कहते हैं टोटल वर्क, ठीक है। ठीक है, टोटल वर्क ये हुआ। तो इफिशियंसी इसका इतना है, तो कि इसको इस वर्क को काम मतलब ये कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? 20 days. 20 डे। तो 1 डे में कितना काम कर रहा है? 5। 20. 1 डे में 5 वर्क कर रहा है ना। Yes, sir. इसीलिए इफिशियंसी हमेशा पर डे होता है, ठीक है। एक दिन में एक काम कर मतलब उसका मतलब 5 काम कर रहा है, ठीक है। टोटल वर्क है 100, तो 20 दिन में कर रहा है 100 काम। कर रहा. मतलब एक ही काम को 100 काम मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं। क्लियर? या एक काम रहता तो उसी तरीके से 1/5 होता, 1/28 होता, ऐसे करके करते हैं ना। टोटल वर्क हमारा निकल गया कितना? 100। इसको कहते हैं टोटल वर्क। ये भी लिख लो, टोटल वर्क है। ये इफिशियंसी है, ये दिन दिया हुआ टाइम। तो टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लग रहा है? 20 दिन। 100. तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। Time. क्लियर? यहां तक कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को? No, sir. No, sir. अब हमें पूछेगा कि उसी काम को, ठीक है, ये वर्क तो टोटल है 100, टोटल वर्क है 100। ए अकेले करता था 20 दिन में, और बी अकेले करता था 25 दिन में। अब दोनों मिल के करेगा तो कितने दिन में करेगा? एफिशिएंसी पता है दोनों का, एक का 5 एक का 4 है। ये भी हो सकता है एक फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय सर इफिशियंसी। 11 दिन. Sir, 11 point something. 11.1. सबका आ रहा है? ये वाला Yes, समझ में आया? टाइम निकालना है तो हम क्या करें? अभी टाइम Yes, निकालना है sir. ना, तो इसी से डिराइव किया ये फॉर्मूला। अब देखो टोटल वर्क कितना है हमारा, टाइम निकल रहा है, ए और बी कितने दिन में करेगा, है ना, यही निकालना है हमें। तो टोटल वर्क है हमारा 100, ठीक है। और इफिशियंसी क्या है हमारा ए और बी का? 9. 5 और +4, 9। Yes, 100/9 हो गया। यही 11. आंसर आएगा, जो भी आएगा। Yes, sir.
क्लियर। एक का निकालते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं टोटल वर्क को, और दोनों का निकालते हैं तो दोनों को प्लस करके इससे डिवाइड करते हैं टोटल वर्क से। ठीक है। Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन होगा तो बोल देना, फिर मतलब हम लोग बता देंगे अभी, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, दिक्कत आएगा। एक तरीका और है, अगर मान लो ये जो है कोई वर्क को करने में एक्स डे लगाता है, ठीक है, बी लगाता है कितना देर, वाई डे लगाता है, तो ए प्लस बी का कितना दिन में लगाएगा ये बताओ, एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला है एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। Plus y. ठीक है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। एक्स वाई क्या था यहाँ पे, ए और बी था। Yes, sir. दोनों का टाइम। एक्स क्या था 20, मतलब यहाँ पे मान लो ये वाला केस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 25, वाई मतलब बी, नीचे क्या जाएगा 20 plus 25. 45, 20 plus 25. 45। Yes, sir. Yes. ये 4 बार में कटेगा और ये 9 टाइम में कटेगा। क्या आ रहा है 100 100 by बाय 9. 9। वहां भी यही आया था, Hmm. यहाँ भी Yes, यही sir. आया था ना, यहाँ भी सेम आ रहा है। तो दो दो मतलब दो चीजें दी रहेगी, दो लोगों का मतलब दिया रहेगा डिटेल, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं ना। ए प्लस बी का एफिशिएंसी पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। क्लियर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है। ए किसी वर्क को 10 डेज में करता है, बी किसी वर्क को 20 डेज में करता है, सी किसी वर्क को, वही मतलब सेम वर्क को 15 डेज में करता है, और डी वही सेम वर्क को करता है 12 डेज में। तो चारों मिल के जब काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों मिल के उसी काम को कितना दिन में करेगा। 57. क्या रहा, $3,600 by 57. 36,000 y होगा. Yes, sir. 45.6 आ रहा सर. 45। पॉइंट समथिंग है. अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, कोई एक काम है, ठीक है, मान लो वो काम है, मान लो
मान लो एक काम है, ठीक है, काम क्या है, कोई एक, वो कोई भी एक काम है मान लो, तो उस काम को ए 10 दिन में करता है अकेले, ठीक है, बी करता है उसी काम को 20 दिन में अकेले, सी जो है उसी काम को करता है 15 दिन में अकेले, और डी उसी काम को करता है 12 दिन में अकेले। अगर चारों मिल के उसी काम को करने लगे तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा सर सर। कम कम लगेगा। लगे। कम लगेगा, कम कितना कम लगेगा। लगेगा? मेरे ख्याल से 10 से भी कम लगेगा, यस सर। 10 दिन से भी कम लगेगा, क्योंकि 4 लोग हैं और चारों का इफिशियंसी 10 से ज्यादा ही है, तो 10 दिन से कम लगेगा। मतलब चारों, मतलब 10 दिन से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो 10 के आसपास या उससे कम होगा। तो 45 वगैरह कैसे आ रहा था? 36 भी आ रहा था। सर उस फॉर्मूला से बना ए प्लस बी का जो बताया एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। सर 4/15 हो गया। देखो, जब भी हमें ये सब सारा डिटेल दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? इफिशियंसी। किसका क्या इफिशियंसी है उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना। फिर सारे के इफिशियंसी को ऐड कर देंगे। तो क्या निकालेंगे इफिशियंसी निकालने के लिए? एलसीएम। एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है? 60। 360 60। 60 क्या है? एलसीएम भी आया टोटल वर्क। टोटल। और ये टोटल वर्क भी यही है। क्लियर? अब यस ए को, ए का इफिशियंसी कितना हुआ? 10 दिन में करेगा तो 6 होगा सर। 6 होगा। ए का इफिशियंसी पता चल गया, बी का भी पता चल गया, क्या होगा? 3। 3। 3 सर। सी का? 2 सर। सी का 4। सर 4 6। ओ 15 है ना? 4 सर। डी का 4 5 5 5। 5। सबका इफिशियंसी पता चल गया। यस सर। यस सर। तो हमें क्या निकालना था? कितना दिन, यही है ना, कितने दिन में कंप्लीट करेगा सब मिलके? टोटल वर्क हमारा इतना ही रहेगा, 60। अब सबका इफिशियंसी ऐड करके डिवाइड कर 18 देंगे। 18। यही आंसर है। 3.3। 9 और ये हो गया 30, और एक बार कटेगा 10। 3। 3 1/3 यही आएगा। हाँ सर। यस सर। इसमें कुछ था, इफिशियंसी निकलेगा तभी तो हम बना पाएंगे ना। कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अब आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा क्वेश्चन भी अच्छा अच्छा आएगा। कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। अब डायरेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनाओ। ए किसी वर्क को 30 डे में करता है, बी उसी वर्क को करता है 60 डे में, तो दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेगा? सर ए होगा। 20 डेज। यस सर। हाँ ठीक है। सबका सर ए आंसर? सर। कोई है ऐसा जो जिसका नहीं आया? सर ए सर 20 days जिसका नहीं आया वो बताए। बर्थडे गर्ल नहीं आई ना आज क्लास? नो सर।
पार्टी वार्टी कर रही होगी, है ना? जिससे नहीं बना बोलो। फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो क्या होगा? 30 × 60 डिवाइडेड बाय 30 + 60 90। क्या होगा? 3 टाइम में ये और ये 20, तो क्या हो जाएगा? 20 आंसर। ऐसे बनाएंगे तब भी आएगा यही, और दूसरे मेथड से भी, एलसीएम मेथड से भी बनाएंगे तो क्या आएगा? 30 है, 60 है, ए है, बी है, ए है। एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? दोनों का एलसीएम 60 ही आएगा। दो बार दो, 2 टाइम है, 1 टाइम है, तो टोटल वर्क कितना है? 60। दोनों मिलकर करेंगे तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय बोलो। सर डिवाइडेड बाय 3। 2 + 1 3 20। ऐसे भी आंसर आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन बना। सर 5 days, ऑप्शन बी। 5 days. सर ऑप्शन बी। ठीक है, 5 डेज सबका आ Yes, गया। sir. Hmm. वही सेम मेथड करते हैं, इसमें एलसीएम मेथड लगाएंगे। 12, 15 और 20 है, ये दिया हुआ है ना। Yes, sir. तीनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा एलसीएम? 60. कितना आएगा? 60। Yes, sir. चलो, ये 3 टाइम है, ये ये 4 4th. टाइम है और ये 5 टाइम। क्लियर? टोटल वर्क क्या है हमारा? 60. निकालना क्या है हमें? 7 कितना करेगा? ये है ना। हाँ सर. तो 60 बाय क्या आएगा? 12. 60/12. 60 बाय ये 12, ये तीनों का सम। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? इसीलिए स्लो स्लो पर आते हैं No, थोड़ा। sir. और फास्ट हो जाए क्या? बोलो, फास्ट होना है। यस सर। सब लोग बोलेगा तब ना फास्ट होंगे, एक एक आदमी के बोलने से नहीं हो। चलो, ये क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। ए और बी मिलके किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है? और ये उसी काम को अकेले करता है 60 दिन में। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा वो काम, है ना? सर 30 days, ऑप्शन सी। ठीक है, 30 ये डेज। 30 डेज। कैसे किया इसको 30 डेज? सर उसी फॉर्मूले पे सर्च करके हो गया ये। फॉर्मूले पे बन गया। यस सर। Yes, sir. 30 days. ठीक है, उस पे प्लस करते थे ना, इस पे क्या किया? माइनस किया होगा फॉर्मूला No, पे। sir. एक्स एक इंटू ही वाई, जगह. एक्स इंटू वाई किया, हाँ डिवाइडेड सर. बाय एक्स प्लस वाई। यस सर। यस सर। Hmm. तो क्या किया? एक्स माइनस वाई कर दिया। No, sir. नो सर। वैल्यू रखें यस सर, वो इक्वल्स. वैल्यू और एक्स को एक्स छोड़ दिए बी का पहले वैल्यू। वैल्यू निकाला, ये बोल रहे हो? यस सर। बी का वैल्यू निकाल के फिर पुट किया एक्स वाई वाले फॉर्मूले में। नो सर। नहीं सर. x जहाँ into पे 60 upon x plus 60 into 20।
वैसे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर आ गया। ये नहीं पता, मतलब ये बताओ बी निकाले कि नहीं निकाले? डायरेक्ट निकालें सर। डायरेक्ट निकाले। यस सर। तो हाँ सर। फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा लगा है? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपान ए प्लस बी। सर ए बी के द्वारा जो किया गया काम है उसके उसको एक टोटल काम वर्क। कर दो हाँ ऐसे। 38 तो आ रहा है, लेकिन क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे तुम लोग अपना आंसर। कोई और क्लैरिफाई करेगा? हाँ सर। सर जैसे कि हमने पहले क्या था कि मतलब मतलब उल्टा कर रहे थे ना कि ए ने मतलब एक्स काम किया है और बी ने वाई काम किया है, तो उसका फॉर्मूला आ रहा था एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, अगर ठीक दोनों है। का मिलके कितने काम किए हैं उसका। तो हाँ इसने ऑलरेडी बता दिया है कि ए और बी मिलके कितना काम किया है, 20 डेज में काम किया है। ठीक तो है। उसका वैल्यू मतलब 20 ऑलरेडी निकल चुका है, तो 20 इक्वल टू 60। और हमारे अगर हम बी का काम एक्स ले लेते हैं तो हाँ उसके हिसाब से तो 20 इक्वल टू 60x बाय 60 प्लस एक्स। तो उसको फिर मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका आंसर आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है 30 डेज। जो एक्स है कि यस वो सर। क्या है, बी का काम है, मतलब उसी काम को बी ने 30 दिन में किया है। अच्छा, ठीक है, तुम तो कर लिए, बाकी सारे लोग हो पाया? सारे सर लोग ऐसे ही किए हैं हाँ हम सर ऐसे भी। ही किए हैं। ऐसे ही किए सब लोग? यस सर। चलो इससे थोड़ा आसान तरीका बताते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका था। चलो, दिया क्या हुआ है, ए प्लस बी का हमें दिया हुआ है, कितना दिन में करता है? 20। यस सर। ये अकेले कितने दिन में करता है? 60 सर। 60। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लें, ठीक है, क्या आएगा? 60। यस सर। 60। ये कितने दिन में, इसका एफिशिएंसी 60 क्या हुआ। निकला ए प्लस बी का? 3 सर। और इसका एफिशिएंसी क्या निकला? 3 सर। 1। 1। वन। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? यस सर। ये इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है 3 और इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है 1। तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा? 2। टू सर। एफिशिएंसी ऑफ बी, है ना, ए प्लस बी का 3 है, 2 ए सर। का 1 है, तो बी का निकल जाएगा 2। यस सर। क्लियर? तो बी कितना टाइम लेगा? 60/2। 60 बी बाय 2। लेगा टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। 30। ये आसान था? यस सर। आसान था ना? हाँ सर। एक और तरीका है, इससे भी आसान है, फार्मूला बेस्ड है। अगर ऐसे केस में दो का सम का दिया रहे, ठीक है, और एक का मतलब दिया रहे, दोनों में से एक किसी का दिया रहे, तो किसी कोई एक जो बच जाएगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ करेंगे कंबाइंड और ये कंबाइंड वैल्यू और सिंगल वैल्यू, ठीक है। कंबाइंड वैल्यू क्या आ रहा है? कंबाइंड वैल्यू ये है, 20। सिंगल वैल्यू ये है। यस सर 60। तो प्रोडक्ट ऑफ कंबाइंड वैल्यू, कंबाइंड एंड सिंगल वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस ऑफ कंबाइंड और सिंगल वैल्यू, ठीक है। कुछ भी निकालने का रहे, यहाँ पे बी निकालना है तो हमें बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बी दिया रहता तो ए निकालते, ठीक है, यही फॉर्मूला से निकलता। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंबाइंड क्या आ रहा है, 20 × 60, 120। यही आ रहा है ना। डिवाइडेड बाय डिफरेंस क्या आ रहा है, 40। 40 सर। क्या आएगा, यस। 60 - 20, है ना। 120, वो ये इतना 12 जीरो। डिवाइडेड बाय 12। 30 जीरो गया, एक जीरो गया, से 30। 30। यही आ गया आंसर। ये भी एक तरीका है। तो कौन सा तरीका आसान लगा तुम्हें?
सर दोनों सही है। तुम लोग जैसे बना रहे थे वो तरीका आसान था। नहीं सर, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है। 4 लोग तो बना लेते हो, मतलब बाकी लोग नहीं बना पा रहा है ना हमारा क्लास का, ये दिक्कत। सबका बनना चाहिए। तो अब सबसे बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? सर बन रहे हैं। यस सर। नहीं नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना सबसे। यस सर। यस यस सर। जो यस जो सर। जो जो इस बैच के टॉपर है वो तो यस सर करते हैं, बाकी लोग चुपचाप रहते हैं ना। बाकी लोग टॉपर नहीं समझते क्या खुद को? टॉपर बनने के लिए टॉपर समझना जरूरी है अपने आप। अगर तुम अपने आप को टॉपर मानोगे तभी तो टॉपर बनोगे ना। पहले से हार मान गए तो फिर नहीं बन पाओगे। ठीक है चलो, एक और क्वेश्चन है, देखो इसको। ए किसी वर्क को करने के लिए 10 दिन लगाता है, ठीक है। अब बी 15 दिन लगाता है, ठीक है। और दोनों मिल के जब काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो 3 दिन बाद क्या होता है, बी लेफ्ट कर जाता है, छोड़ देता है काम को। तो पूछ रहा है कि अकेले अकेले ए जो बच गया काम, जो 3 दिन करने के बाद जो काम बच गया, 3 दिन तो दोनों मिलके किया। अब उसके बाद जो काम बच गया तो अकेले ए कंप्लीट करेगा क्योंकि बी उसको छोड़ के चला गया। तो ए कितने दिन में वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन है। सर सी है क्या आंसर? पता नहीं, देखना पड़ेगा। सी आ रहा है। सी मतलब क्या? 3 डेज। देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया। दोनों का एफिशिएंसी क्या निकला, ए और बी का? थ्री इज टू टू। ठीक है। ठीक है। ए और बी मिलके 3 दिन वर्क करते हैं तो कितना वर्क खत्म होता है? सर ऑप्शन बी 5 दिन। पाँच। नहीं ये बताओ, पाँच जैसे से पूछ रहे सर। वैसे बताओ। ए प्लस बी अगर 3 दिन के लिए 7 काम करता है तो कितना काम किया? पहले पहले का आधा टोटल काम वर्क सर, कितना पूरा निकला? आधा काम कंप्लीट हो गया 3 दिन में। पहले का टोटल वर्क निकल गया 30। यस सर। उसके बाद देखेंगे 3 दिन यस 7 सर। पहले काम करता है, 3 दिन 7 काम करता है, मतलब क्या हुआ? दोनों का रेशियो रेशियो का सम होगा। यस सर। और यस इसको सर। इसको इंटू करेंगे 3 दिन से, है ना। 3 सर। तो क्या यस निकलेगा, ए सर प्लस बी? 5 डेज है क्या? 15 सर। 5 days सर। 15 निकल जाएगा, है ना। रेस्ट वर्क कितना बच गया? 3 दिन के बाद 15 कितना सर। काम बच गया? 15। 15 बच गया, क्योंकि यस सर। 30 टोटल वर्क था और 15 दोनों मिल के करता है, तो 15 जो बच गया वो अकेले कौन करेगा? ए अकेले ए करेगा। ए का इफिशियंसी दिया हुआ है 3। 3 सर। तो 15 टोटल वर्क है तो क्या होगा? सर 5 डेज सर। 5 डेज सर। 15/3, 5 डेज। इजी तो था। एक एक करके निकालेंगे ना। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। ए का दिया हुआ है 10 डेज ना। बी का दिया हुआ है कितना दिन में खत्म करता है उसी काम को, 15 दिन। तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकल रहा है 30। एलसीएम लेंगे। ये एफिशिएंसी क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ए प्लस बी 3 दिन एक साथ काम करता है, फर्स्ट 3 डे, ठीक है। फर्स्ट 3 डे साथ काम करेगा। तो ए और बी मिलके कितना काम कर देगा? दोनों का पहले इफिशियंसी ऐड करेंगे। 2 + 5, एक दिन में इतना काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 2 + 3 है ना।
हाँ 3। यस सर। 2 + 3 एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा ये। यस तो यस हमें सर 3 दिन का निकालना था, तो 15 काम करेगा। यस सर। ठीक है, अब रेस्ट जो बच गया अकेले कौन करेगा? रेस्ट ये वर्क करेगा सर। बाय ए। ठीक है, वो कितना हो जाएगा टोटल 15। माइनस जो दोनों साथ में मिलके किया, तो 15 बच यस। जाएगा। अब 15 ये टोटल वर्क, अब अभी का जो बाद का जो वर्क है वो 15 बच गया। और ए का इफिशियंसी पता है हमें, 3। ए का इफिशियंसी पता है 3। तो निकालना क्या है, कितना दिन टाइम निकालना है। यस सर। टाइम क्या हो जाएगा? वर्क बाय 15/3। एफिशिएंसी। बाय हो जाएगा इफिशियंसी। एफिशिएंसी। तो 5 आ जाएगा, 5 डेज। अकेले 5 दिन काम करेगा तो वो बाकी काम को कर लेगा, है ना। अब यही पूछ देता क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन पूछ देता कि टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। जो टोटल वर्क है कितने दिन में कंप्लीट हो, 8 days में। है ना। 3 + 5 यस यस सर। सर। टोटल वर्क भी पूछ सकता है, कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। पहले दोनों मिलके जो काम किया था वो 3 दिन, और फिर 5 दिन ये अकेले काम किया ए। टोटल हो गया 8 डेज स्टार्टिंग से, है ना। आगे बढ़े। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, इजी इजी, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं आएगा। चलो, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी को काम को करता है 25 दिन में, और दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं काम करना, ठीक है। लेकिन 8 दिन तक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। तो अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। अभी इसके पहले जो बताया था टोटल वर्क वाला, कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। ये तो सबसे बनना चाहिए। सर 15 days। 15 डेज, हाँ ठीक है। सर 15 डेज। ठीक है, सेम सेम ही था ना क्वेश्चन, कोई अंतर था नहीं। सबसे बन गया। जिससे नहीं बना बताओ, और किससे नहीं बना। चलो देखो, ये कितने दिन में काम करता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में काम करता है? 25 दिन में। अब दोनों का एलसीएम करके टोटल वर्क क्या होगा? 100. 100। 100। यही क्वेश्चन है ना, हाँ 100। ठीक है, तो ये कितना टाइम हो गया? 5। 5 times. ये 4। 4। ठीक है, एफिशिएंसी निकल गया दोनों का, ए और बी का। Hmm. पहला 8 दिन का पहले काम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट 8 डेज। यस सर। फर्स्ट 8 डेज कौन करता है काम? ए प्लस बी काम करता है। Yes, sir. ठीक है, ए प्लस बी का काम क्या होगा? 5 + 4 Hmm. इंटू कितना डेज? 8 days. 8 डेज। क्या आया? 72. 972 आएगा ना, हाँ ठीक है। आफ्टर 8 डेज क्या होगा? आफ्टर 8 डेज कौन काम करेगा? कौन छोड़ देता है? A छोड़ देता है. ये छोड़ देता है, तो बी काम करेगा। 100 minus ठीक है, बी 72. क्या काम करेगा?
पहले कितना काम था? 100 total काम था, 100, और 8 दिन में इतना काम खत्म हो गया। बचा कितना बी के लिए काम करने के लिए? 28, तो 28 बचा, और बी का एफिशिएंसी पता है हमें 4, 4, कितना 7 डेज, यही होगा ना। तो पहले कितना डेज काम हुआ था दोनों मिलके? 8 डेज। बाद में ए छोड़ने के बाद बी 7, ने अकेले कितना दिन काम किया? 7 days. 7 डेज, तो 15 डेज। Yes, sir. ये तो एक तरीका हो गया, इससे भी फास्ट मेथड है। अब देखो क्या करते हैं, हमें निकालना है टोटल वर्क, यही है ना। यस सर। छोड़ता ये है, ठीक है। देखो ए का एफिशिएंसी पता है हमें, एक ए का एफिशिएंसी पता है, तो ए कितना काम करता है, जो छोड़ता है उसका हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। ए जो है छोड़ देता है 20, काम, ठीक है, तो उसका पहले एफिशिएंसी से क्या निकाल लेंगे कि कितना ए कितना वर्क कंप्लीट करता है। एफिशिएंसी पता है और दिन भी पता है, कितना दिन काम करता है, यानी कि ए टोटल वर्क कितना करता है? 40, है ना। क्लियर। अब ए देखो 100 काम था टोटल, ए 40 काम कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब साथ काम कर रहा था ए और बी के साथ, तो बी उस टाइम भी काम कर रहा था और बी अकेले भी काम कर रहा था, है ना। ए प्लस बी के साथ भी बी काम कर रहा था शुरुआत में, और बी अकेले भी काम कर रहा था। यानी कि 60% जो काम है शुरू से इसके साथ और अकेले मिला के किया 60 काम, है ना। 40 काम ये अकेले कर दिया ए, तो बचा से बी के लिए कितना काम? क्लियर। यस सर। ए अगर देखो ए अगर इतना काम कर दिया, ठीक है, तो रेस्ट वर्क फॉर बी क्या बचा? क्या बचा? 60। क्लियर। कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं है? ए अकेले काम को कर देता है 40 दिन में। हमें पता है बी ए के साथ भी काम कर रहा था और लास्ट में अकेले भी काम कर रहा है, यानी कि शुरू से लास्ट तक काम जो करेगा बी लगातार काम कर रहा है। तो कितना काम कर रहा है? 60। टोटल वर्क क्या हुआ शुरू से लास्ट तक का? 60। ए के साथ भी काम किया और बी अकेले किया, तो टोटल काम किया कितना? 60। ये क्लियर। बी का एफिशिएंसी पता है, ठीक है, तो टोटल वर्क क्या है? 60 है, बी का एफिशिएंसी क्या है? 4। 4 सर। तो कितना दिन काम किया? ये हुआ कुछ आसान। यस सर। इसमें क्या करते हैं, सर जो काम छोड़ता है, ठीक है, उसके काम को कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। फिर ये तो छोड़ के चला जाता है, तो मतलब उसको हटा दिए, लेकिन जो सब दिन काम करता है उसका निकाल देंगे तो हो जाएगा ना। बी सब दिन काम कर रहा था, एक के साथ भी काम कर रहा था, उसके बाद भी काम कर रहा था, तो वो लगातार कितना दिन काम किया? कुछ काम किया ए के साथ और कुछ काम किया अकेले, तो दोनों मतलब मिला के जितना भी काम किया वो 60 ही काम किया वो। एफिशिएंसी 4 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना दिन काम किया वो? 15 डेज। अलग अलग निकालना था तो अलग अलग निकाल के ऐड करना था, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट टोटल ही निकाल देंगे बी का, क्योंकि बी शुरू से लास्ट तक काम कर रहा था। जो काम करना छोड़ देता है उसका माइनस कर देंगे, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे जो जिसका निकालना है उसी के एफिशिएंसी। क्लियर। हाँ सर। यस सर।
ये लगता है ज्यादा पेचीदा हो गया है ना, ज्यादा पेचीदा हो गया वो। नहीं सर, नो सर। पहले वाला मेथड इजी था। नो सर, यही चलो नेक्स्ट, बताया करो, कम से कम 2 मेथड बता रहे हैं तो कौन सा मेथड फॉलो करना है? सर मैंने कहा यही वाला, लास्ट वाला। सेकेंड वाला ना, ठीक। अब बाकी लोग? यस सर, सेकंड। सर सेकंड वाला। ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखो। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन में। दोनों मिल के साथ काम करते हैं और ए छोड़ देता है कुछ दिन के बाद काम करना। कितने दिन के बाद छोड़ता है ये नहीं पता। अब बाकी काम कौन करता है? बी करता है। कितने दिन में? 8 दिन में, ठीक है। तो कितने दिन काम करके ए छोड़ता है, कितने दिन बाद वो ए छोड़ता है, ये पता करना है। सर 4 दिन, ऑप्शन ए। ये सर, ये 4 दिन के ऑप्शन बाद ही वो ए होगा। छोड़ देता है, ये बोल रहे हैं ना? हाँ सर। सरिता का आ गया, और किसका है? विश्वनाथ सर। हाँ, तुम तो, तुम्हारा तो पता ही चल गया, तुमसे तो बात की है। और किसका है? सर बना रहे हैं। अरे डिस्टर्ब हो रही है नैना। सर 4 डे होगा। सब तो आ रहा है ना फोटो? यस सर। कुछ लोग बना रहे हैं क्या? सर। नैना का बना? बन गया सर। चलो देख लो एक बार, जिसका नहीं बना। ए किसी काम को करता 4 है डे। कितने दिन में? 12 दिन में। बी किसी काम को करता है, उसी काम को करता है कितने दिन में? 18 दिन में, ठीक। टोटल वर्क कितना करेगा? बोलते जाओ। 36। 36। 36। ए का रेशियो क्या, ए का एफिशिएंसी क्या निकला? 3:2। 3:2 सर। बी का 2 निकला, ठीक है। यस सर। देखो, यहाँ दिया हुआ है ए के छोड़ने के बाद बी 8 दिन काम करता है, ठीक है ना? आफ्टर ए लेफ्ट, बी कितने दिन 4 काम? days सर। बी कितने दिन काम करता है? 4 डे। क्या है? नो सर, मेरा आंसर है। 8 डे। सर 5 8 वो वर्क हो फोर जाएगा। 8 वर्क फोर 8 डेज। 8 दिन बी काम करता है ना, ए छोड़ने के बाद। यस सर। तो बी कितना काम करता है 8 दिन में? 16 सर। 18 एफिशिएंसी है 2, काम करता है कितने दिन? 8 दिन। 8। तो टोटल वर्क कितना खत्म कर देता है? 16 सर। 16 वर्क खत्म कर दिया है ना। टोटल यस। वर्क यहाँ पे था 36 वर्क। 36 वर्क था ये पहले टोटल। और 16 वर्क अकेले कौन करता है? बी। बी। सर अब ए और बी मिलके कितना कितना काम खत्म करता है? 20 सर। जब टोटल वर्क था हमारा ये, ठीक है, टोटल वर्क था ये। टोटल वर्क जो था हमारा कितना था? 36। और बी अकेले क्या करता है? 16 16। वर्क खत्म करता है, यही है ना। तो ए और बी मिलके कितना वर्क करता है? मतलब
ये कितना वर्क खत्म करेगा? 20 वर्क खत्म करेगा, 20 है ना? 36 माइनस 16, ये क्लियर हो गया। तो अब ए और बी को कितना टाइम लगेगा? ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा 5 20 वर्क खत्म करने के लिए? 5 5 डे। दोनों का टोटल वर्क है हमारा 20, और दोनों का एफिशिएंसी क्या है हमारा? यस सर, उसको बाय 5 सर 5 प्लस 5 सर, 3 + 2 ये आएगा ना, 5 आएगा। yes sir तो 4 डे। 5 यस सर, यस सर, तुम लोग को 5 आ रहा था क्या? नो सर। no sir सर वो प्लस करके बोल रहे थे। अच्छा, तो ये 4 डे जो आया, ए और बी साथ काम करते हैं, उसके बाद वो छोड़ता है ए, है ना? तो शुरू में साथ काम किए 4 दिन, तो उसी के बाद छोड़ता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिन बाद ए छोड़ता है ना काम। यस सर। तो 4 डे, 4 डे आया आंसर। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। yes sir हार्ड लग रहा है तो बताओ, बना इसको। ए किसी वर्क को खत्म करता है 20 डेज में, बी किसी वर्क को खत्म करता है 15 डेज में। ए और बी कुछ दिन साथ काम करते हैं, ठीक है। अब की बार बी लेफ्ट कर जाता है, बी छोड़ देता है काम करना। बाकी काम को कौन कंप्लीट करता है? ए। कितने दिन में? 6 दिन में। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, डिक्टो, सिर्फ डिजिट अंतर का अंतर है। सिक्स डेज सर, ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी 6 days। ठीक है, सर ऑप्शन सी सर। ठीक है। वही सेम प्रोसेस है, सबका बन जाना चाहिए तो। 60। ठीक है, ए 20 डेज में काम करता है, उसी काम को करता है बी 18 डेज में। दोनों का टोटल वर्क निकाल लिए, क्या हो रहा है? 36, कितना हो रहा है ये? 60। 60 सर 60। सी का 15 है ना। 15 है, 15 ठीक है। 15, अब आ जाएगा ये टोटल वर्क 60, है ना? ये हो गया तुम्हारा 3 टाइम, ये हो गया 4 टाइम। 3:4 रेशियो निकल गया एफिशिएंसी का। तो रेस्ट वर्क कौन करता है यहाँ पे? ए कंप्लीट करता है, यस सर। सर, है ना? ए 6 डे वर्क करता है, ठीक है। ए का एफिशिएंसी क्या है? 3। 4 3 इंटू 6 डे करता है, ठीक है। तो टोटल काम कितना करता है? 18 18 वर्क 18 खत्म कर देता है अकेले ए। ए प्लस बी के लिए कितना काम बचा? 42। 42 42 आएगा, हाँ। 42 वर्क बचा। ए और बी, यस ए और बी का क्या है हमारा? ये क्या कहते हैं, एफिशिएंसी? 7 7 3 plus 4 is equal to 7 42 वर्क है, एफिशिएंसी है 7। क्या है? 7। 7 है ना? दोनों 4 जो + 3 7, यानी कि 6 डेज। क्लियर? यस 6 दिन लगातार काम करता है, उसके बाद बी छोड़ देता है, तो यही निकालना था। 6 डेज आंसर।
ए और बी मिलके एक किसी काम को करता है 10 दिन में, और ए वर्क करता है 2.5 दिन, बी वर्क करता है 8.5 दिन, तो उस काम का आधा काम ही कंप्लीट कर पाता है। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज बी विल डू दिस वर्क अलोन, बी कितने दिन में उसी काम को कर पाएगा अकेले। एमडीएस फॉर्मूला के बारे में सुना है तुम लोगों ने? सर देखो एक फॉर्मूला होता है M1D1H1, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्क डन 1, M2D2H2 वर्क 2। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये मेन डेज आर इनटू में डिवाइडेड बाय वर्क 1। तो किसी एक काम को जो काम करता है ना, तो उसी को एक का इक्वेशन है। ठीक है, दोनों मतलब एक काम को करेगा तो क्या होगा, ये इक्वेशन बनेगा। इसको यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए बना बताएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये थोड़ा टफ है। सर ऑप्शन बी 24 डेज। ऑप्शन डी आ रहा है बी 24 सर डेज। 24 डेज। हाँ 24 डेज ही होगा। यस सर। देखो ये जो है ना बेसिकली इफिशियंसी है, ठीक है, ये वाला एमडीएच। यस ए, एक आदमी है, किसी एक काम को करता है कितने दिन तक और कितने घंटे तक, और डिवाइडेड बाय टोटल वर्क से करेंगे तो इफिशियंसी निकलता है। ठीक है, तो सेम यही वाला दूसरा केस भी दिया हुआ है। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो है। देखो पहले केस में हमें क्या दिया हुआ है, पहले केस में दिया हुआ A+B काम करता है ना, कितने दिन काम करता है 10 डेज। तो यहाँ मेन की जगह A+B लिख देंगे यस सर। इंटू 10। यहाँ आर वाला सिस्टम नहीं है तो इसलिए वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, टोटल वर्क को मान लेते हैं कितना, 1। M2 में क्या दिया हुआ बताओ, ए और बी है अलग अलग, ए और बी के सम को का ही होगा ना वैल्यू, ए बी साथ में जो काम करेगा।
क्लियर। और वो भी आधा ही काम कर रहा है, ये भी ध्यान दो, ए और बी मिलके इतना दिन में आधा काम ही कर पा रहा है इसका, ठीक है। इक्वेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, मेन क्या है हमारा, मान लेते हैं ए मेन पहला वाला केस लेंगे, 2.5 दिन काम करता है ना, क्या होगा 5/2 प्लस Yes, बी, sir. बी अलग से काम करता है कितना दिन, बी हो गया कितना दिन काम करता है 17 17 by 2. 17/2, ठीक है। और ये दोनों मिलके इसका आधा काम ही कर पाता है, यही था, यही इक्वेट करना था। ये क्या होगा, ये करेंगे तो ये कट जाएगा, क्लियर। तो सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी था ना, ए प्लस बी होगा, ठीक है, ये क्लियर। ए प्लस बी मिलके काम कर रहा था ना, ए प्लस बी मिलके 10 दिन काम कर रहा था, ठीक है। तो ए प्लस बी यहाँ आ जाएगा 10A प्लस 10B, यहाँ पे क्या आएगा 5A प्लस 17B, क्लियर। Yes, sir. अभी क्या होगा, ये 5A आएगा, 7B होगा। ऐसे केस में क्या होता है, H to B का रेशियो 5:7. 7:5 ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। ये जो निकला हमारा, ये क्या निकला, इफिशियंसी निकला, है ना। ए का इफिशियंसी कितना है 7, बी का इफिशियंसी कितना है 5. एक और फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क बराबर मेन इंटू डेज इंटू इफिशियंसी, ठीक। ए प्लस बी क्या है, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क ही है। ए प्लस बी का क्या निकल जाएगा, इफिशियंसी का सम कितना होगा 12, कितने दिन काम करता है बोलो, ए प्लस बी 10 डेज। Yes, sir. ये हमारा निकल गया ए प्लस बी का कंबाइंड। अब मान लो इसमें से ए का निकालना है ना, तो इसमें ए के मतलब इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर बी निकालना है तो बी के इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। तो बी का निकालना है यहाँ पे 120 बाय बी का इफिशियंसी क्या है, बी का इफिशियंसी 5 है, 5. क्या आएगा 24। सर आप वहाँ जो लिखे हैं टोटल वर्क बराबर मैन तो 2 हुआ ना A प्लस B, तो आप वो क्यों नहीं लिखे हैं, तो 2:12 इंटू 10 होता ना। दोनों का हेलो कंबाइंड वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1 शुरू में, है ना। वही लिखा ए प्लस बी को क्या होगा 12 ही होगा, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करते थे ना, यस जब सर। निकालते थे तो इफिशियंसी क्या आएगा 7 + 5 12, कितने दिन तक 10 दिन तक, 10 दिन तक ही काम किया है। सर एक बार ऊपर फिर दीजिए ऊपर से। किसको समझ नहीं आ रहा है, आराधना को, सर सज्जू को। सज्जू को, चलो ठीक है, फिर से देखते हैं। हमें किसी तरह इफिशियंसी निकालना है, ठीक है। यस सर। इफिशियंसी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला से अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। पहला केस में जो हमारे पास दिया है, किसी एक काम को 10 दिन दोनों मिलके करता है, तो ये वाला है पहला केस। ये सर भी करो। H1 क्या है, क्या हुआ, H1। H1 है ही नहीं, घंटा रहता है यहाँ पे दिए हुए, तब तो H1 लगाते हैं। सर ओके, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं है मतलब तो 1 मान के चलेंगे।
ओके सर। है ना, नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा केस जो दिया हुआ है, दोनों मिल के क्या करता है, इसका आधा काम ही कर पाता है। यही था ना। देखो, हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ये कितना घंटा काम किया? 5/2 आवर। यस सर। तो 5/2 डेज, सॉरी, 5/2 डेज। बी कितना दिन काम किया? 17/2। 15/2 डेज। तो ये यस सर। इक्वेट करने के बाद हमारा क्या आया? 5A = 7B। तो अब दोनों का यस सर। रेशियो निकालेंगे तो 7:5 हो जाएगा। क्रॉस यस सर। मल्टीप्लिकेशन होता है ना। हम्म। ठीक है। तो अब क्या था, ये फॉर्मूला तुम्हें पता होगा कि वह टोटल वर्क निकालने के लिए कोई भी आदमी कितने दिन काम कर रहा है, कितना इसका इफिशियंसी है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे A+B का दिया हुआ था हमारे पास शुरू में, तो ये क्या है एफिशिएंसी दोनों का, कितने दिन तो की। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया। क्लियर। चलो अब आराम करो, है ना, थोड़ा दिमाग थक गया होगा सब। थक गया। सर और क्वेश्चन है? और क्वेश्चन तो 2 3 4 दिन चलेगा ये वाला चैप्टर। सर एक और कर लेते हैं ना अभी टाइम। तुम लोग अभी सॉल्व कर लो। ठीक है, ये वाला जितना बताया जी कॉन्सेप्ट, सर। इतना कॉन्सेप्ट से ही आएगा क्वेश्चन, मतलब सर एग्जाम। उसमें भी है क्वेश्चन, सर आप जो भेजे हैं ना उसमें जो अभी क्वेश्चन कराया वैसा टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, तो यस सिर्फ सॉल्व करो, इतना इससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। अभी जो हम 3 4 दिन करेंगे ना, वो टफ लेवल होगा। सर, तो वो छोड़ देते हैं ना, इतना ही लेके चलते हैं। तो बोलो तुम लोग छोड़ देंगे इसको। नो सर, पढ़ा दीजिए, कहीं मैं भी थोड़ा हाई पूछ दिया तो फिर क्या करेंगे? आए तो पूछता ही नहीं, तुम पहले सॉल्व यस करो। सर। और दूसरे बात ये है कि यस सर। किसी के पास क्वेश्चन बैंक है ना? सर यस आपको सर। किए हैं? किसके पास शारिक के क्वेश्चन पास है। बैंक है? सर मेरे पास भी है। तो क्वेश्चन बैंक क्या, जो मैथ का पार्ट है ना, यस सर, सारे सब्जेक्ट का है। मैथ हमें उससे मतलब नहीं है सारे यस सब्जेक्ट। सर। हमें मतलब है मैथ से। ठीक है, तो मैथ का हर ईयर का क्वेश्चन जो है तुम यहाँ पे पोस्ट कर दो, ठीक है, ग्रुप पे। यस सर। कम से कम 5 कर दो, लास्ट 5 ईयर का, सिर्फ यस। मैथ का। यस। और एक साथ करो, कोशिश करो कि एक साथ ही एक पेज में कर देते हैं ना, या यस। 2 पेज में तो 2 पेज में कर दिए। यस। और उसमें मेंशन भी कर दो ये कौन सा ईयर का है। ठीक है। यस सर। तो इससे क्या होगा कि उस ईयर का हम लोग जो है ना थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सब लोग मिलके। यस। और कुछ पता भी चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, हार्ड पूछ रहा है, इजी पूछ रहा है ना। यस। सर जो अच्छी हो जाता तो फिर नंबर सिस्टम की सर काफी क्वेश्चन था, तो मतलब वो इम्पोर्टेंट आई थिंक। इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं ना कि ये सब चैप्टर को छोड़ के हम लोग नंबर सिस्टम पे ध्यान दें। ये सर सर की क्योंकि उससे ना बहुत पूछता है सर, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन सब बहुत सारे पूछ रखे हैं सर। हाँ, तो वह इसीलिए बोले ना, नंबर सिस्टम से को अगर कंप्लीट कर लेंगे हम, तो हमको लगता है 50% क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। ये सर 50% कंप्लीट हो जाएगा मैथ का वहाँ से। है ना, तो वो वाला पार्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक दो नंबर के लिए क्या करेंगे, मतलब बेस तो तुमको पता ही चल गया। बेस बन गया तब तो हो ही जाएगा ना। हम तुमको सारा पोर्शन करवाएंगे। ठीक है, बेस बेस हर चैप्टर जो बोलोगे उसका बेस दे देंगे। ठीक है। शुरू का जो 10 क्वेश्चन कराएंगे, 20 क्वेश्चन कराएंगे ना, उसी से क्वेश्चन उतना लेवल तक ही जाएगा। जो हम लोग 4 5 दिन पढ़ाते हैं कि टोटल कंप्लीट करने के लिए, उतना लेवल तुम लोगों का नहीं जाएगा। ठीक है, इजी लेवल ही है। और वो क्वेश्चन सेंड करो तो पता चलेगा। सेंड मुझे पर्सनली कर देना है, थोड़ा क्या होता है कि ग्रुप में सब बहुत यस ऊपर सर। चले। ठीक है, पर्सनली भी सेंड कर देना यस ताकि सर हम भी कर दो। देखें उसको। सविता ग्रुप में भी डाल देना। यस सर। हाँ, ग्रुप हाँ में भी डाल डाल दो। दो और मुझे पर्सनली अलग से भी भेज देना। यस सर। और उसी को सॉल्व करेंगे। ये वाला जो सॉल्व करने के लिए दिए थे कि कौन कौन सॉल्व किया? सर हम किए थे सर, उसमें से ये जो वर्क सारे जो आप पढ़ाए ना तो सारे बन गए नंबर सिस्टम के। एक दो में कंफ्यूजन था, एक साइन में प्रॉब्लम था, तो ये हम्म। विश्वनाथ को भेजे थे तो वो बोला कि साइन चेंज करके होगा, तो सब बन गया। और सिर्फ ये वर्क वाला क्वेश्चन सब था, एक दो बचा है सर। तो अब तो हमको लगता है जितना बन कॉन्सेप्ट जाएगा दिए सर उसी से सारा। बनेगा। यस सर। इससे टफ क्वेश्चन आया क्या जितना? नहीं सर, इसे टफ नहीं है। नहीं है ना। हाँ सर। तो वो वाला पार्ट, वो तो चलो सिंपल है, उसके भरोसे हम लोग नहीं रहेंगे। लेकिन
ये जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो तो मतलब समझो एक बेस है हमारा, यस सर। है ना। तो वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पूछेगा, लेवल हाई रहेगा, थोड़ा सा लो रहेगा, यही होगा। तो उसको बेस मान के चलते हैं, और उसमें से देख रहे हैं हम लोग कि ज्यादा क्वेश्चन जिससे रहेगा उस पे हम लोग ध्यान देंगे। दोबारा पढ़ना पड़े नंबर सिस्टम तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत यस सर। है ना। ज्यादा क्वेश्चन उसी से है तो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये सब जो है प्रॉफिट लॉस, ये सब जो है बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट वाला क्वेश्चन या फिर ट्रेन वाला क्वेश्चन, वो सब आएगा तो बना देना। तो भेज यस दो सर। डिटेल क्वेश्चन का, और सब लोग वो वाला प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद भी जो अभी क्वेश्चन भेजा जाएगा उसको भी प्रैक्टिस करो, जो जो चैप्टर हो यस सर। चुका है। और जो नहीं बनता है, मतलब चैप्टर हो भी गया है और वो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो हमको बताओ कि कौन सा नहीं बन रहा है। यस सर। तो अब आशा करते हैं कि सब लोग क्वेश्चन पेपर भी बनाना शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि इतना हो चुका है। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, कम से कम 5 साल का। और 10 साल का है तो 10 साल का कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर 12 ईयर का है सर, 12 12 ईयर साल का है का। तो 12 ईयर यस सर। सारा करेंगे, ठीक है, डे बाय डे, कोई दिक्कत नहीं, सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम भेज दो, ये या ऐसे करो, भेज दो सारा, हम बता देंगे। जो सबसे पहला शुरू से चलेंगे, अभी वाला से चलेंगे, यस ठीक है। सर। जैसे मान लो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके सर बाद। लास्ट ईयर का मेरे पास नहीं है, मेरे पास 2021 का है। अच्छा ठीक दो। है, 2021 से शुरू करेंगे, ठीक है, यस पहला सर। डे हम लोग 2021 से शुरू करेंगे और पीछे के क्रम में जाएंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे 20 का, ऐसे करके पीछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर। तो कल कल सॉल्व करके आना 21 वाला कम से कम, तो भेज। सर यस सर सारिक को बोलिए ना सर। 22 वाला फाइल देना, मेरे पास है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और 22 बोल वाला देना तो है कि सर सज्जू भेजे के पास हुए, और भी लोगों के पास है, कोई दिक्कत नहीं। भेजा हुआ है ना ग्रुप में। कहाँ भेजेगा। भेज? ग्रुप में देख सर, 5 भेजे हैं। नहीं, वो हम सैंपल भेजे थे एनआईएफटी के वेबसाइट से डाउनलोड करके, सैम्पल। तो सैंपल था, रियल क्वेश्चन नहीं था, वो सैंपल था। तो और सर रियल या तो जो क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर दिया होगा एग्जाम, वो उसको पता होगा तो वो भी भेज देते। नहीं नहीं, उससे क्या मतलब है, क्वेश्चन तो आता है ना कि लास्ट ईयर का यस सर। जो क्वेश्चन आता है वो तो कोई ना कोई प्रूफ डालता है उसको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। तुम लोग के पास है, किसके पास है, ये बताओ, नाम बताओ। सारिक के पास है सर। और सज्जू तुम बोल रहे थे तुम्हारे पास भी है। सर नहीं सर, मेरे पास नहीं है, वो आप ग्रुप में जो सेंड किए थे ना उसी को देखे थे। नहीं, सरिता के पास है क्या। हाँ यस सर सरिता। है सर। 2000 सर 21 से है मेरे पास। 21 से पीछे तक का है ना, जितना भी ये है। सर पीछे तक का है सर, 12 साल का पूरा। तो तुम ही भेज दो 12 साल का, ठीक है, तुम्हारा ही यस काम सर। था भेजने का। चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय। यस। भेज दो, और 21 का सब लोग बना के आएगा, अभी बाय भेजेगी सर। तुम तो सब लोग यस यस बनाएंगे, ठीक सर। है। यस सर। चलो, ओके सर। एक यस घंटा ब्रेक ले लो। थैंक यू यस। सर। ओके, बाय बाय, मोस्ट बाय। वेलकम। पढ़ते रहो, बस बाय यही सर। मेरे लिए थैंक यू है, समझे। बनाते रहो पेपर जितना भी हो। चलो, बाय बाय।